प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी मैंने बहुत बोल दिया। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैंने बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव? टेक योर टाइम। कुछ नहीं तो गूगल पे मीनिंग कर लो इसका कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होने में अंतर क्या है। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो बिजी होने में ना जरूरी नहीं है कि कोई पर्पस हो या कोई रिजल्ट निकले, ठीक है। बट प्रोडक्टिविटी में रिजल्ट होता है, पर्पस होता है। और दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिजी जो होता है ना वो सिर्फ टाइम को देखता रहता है कि यार 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 10 घंटा बीत गया, अरे 2 मिनट बीत गए, ये वीडियो चल नहीं रहा। बट प्रोडक्टिव होने में क्या होता है? इट इज अबाउट टाइम इनटू फोकस। फोकस मतलब कंसंट्रेशन या इंटेंसिटी ऑफ फोकस। और ये जो चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स ने बोली है। कैल न्यूपोर्ट नाम का एक इंसान है जिसने डीप वर्क नाम की एक किताब लिखी है। पिछली वीडियो में मैंने इस बारे में बात की है। तो यहां पे हमें ये जानना है, वी हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव इन लाइफ। वी हैव टू मेक श्योर कि हम टाइम टाइम तो करते रहें, जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है, बट हम फोकस के ऊपर भी काम करें। हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमने फोकस के ऊपर बात करी है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर बात करी है, अटेंशन स्पैन के ऊपर बात करी है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होगी क्योंकि ये सारी चीजें आपने एक्सपीरियंस ऑलरेडी करी है। जब प्री बोर्ड्स दे रहे होगे या कोई भी एग्जाम दे रहे होगे ना, ये सारी चीजें तुमने एक्सपीरियंस करी होगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसे हमें एक्टिवली सिखाया नहीं जाता, इसलिए हमें ये चीजें इंपॉर्टेंट लगती नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से भी इमोशनल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स, बिगेस्ट स्किल दैट वी एज ह्यूमन बीइंग्स नीड टू मास्टर इन द फ्यूचर टू कम। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी और ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी इज डूइंग वॉट एवर टेक्नोलॉजी इज सपोज टू डू, बट वॉट आर वी सपोज टू डू? वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स, वी नीड टू वर्क ऑन आवर इमोशनल इंटेलिजेंस। और उसके अंदर हमें ये फोकस और ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये आपको लगेंगे कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये मेन मुद्दा नहीं है, बट बाई गॉड मुद्दे के ऊपर जाने के लिए ना इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। तो ये याद रखिएगा। तो स्टडी टाइम की बात करना चाहिए। तो सबसे पहले टाइम की बात करें तो टाइम से बात करते हैं। तो स्टडी टाइम को डिफाइन कर लो अपने। यू डिसाइड कि 8 घंटे, अब ये 8 घंटे एक साथ पढ़ रहे हो या फिर यू आर डिवाइडिंग इट ड्यूरिंग द डे, वो आपका डिसीजन है। बट 8 घंटे मतलब 8 घंटे। और डीप वर्क का मतलब ये होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, एंड इफ यू रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि किसी भी हमें स्टडी टाइम को ऐसे डील करना है कि फुटबॉल मैच हो। तो फॉर एग्जाम्पल ये 45 मिनट्स, 15 मिनट्स, 45 मिनट्स वाला जो अपना फंडा था उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो ये जो 45 मिनट्स है ना, इसमें डीप वर्क कैसे करेंगे? तो डीप वर्क का मतलब यह है कि इन 45 मिनट्स के अंदर अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है। हमारा फोन कहीं और रहेगा, उस पूरे डेस्क पे, स्टडी टेबल पे, हमारा जो स्टडी एरिया है, स्टडी स्पेस है ना, वहां पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जो डिस्ट्रैक्ट करेगी। मतलब अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो साइंस की किताब भी नहीं होगी वहां पे। इतना ज्यादा डिटेल में हमें बैठना होता है, इतने ज्यादा परफेक्ट तरीके से हमें बैठने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये होता है डीप वर्क। और उन 45 मिनट्स में आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना दोस्त, ना बॉयफ्रेंड, ना मम्मी, ना पापा, कोई भी नहीं। तो आपको लोगों को बताना होगा कि फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स आई एम अनअवेलेबल, उसके बाद आई विल बी अवेलेबल। तो ये होता है डीप वर्क, जहां पे आप फुल कंसंट्रेशन के साथ वो कर रहे हो। ये बहुत मुश्किल चीज है। तो शुरुआत करनी है ना, तो 10 से 15 मिनट के साथ भी कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है ये करना, नो डिस्ट्रैक्शंस। अब इस चीज को थोड़ा आसान बनाने के लिए स्टडी एरिया होना बहुत जरूरी है। ये याद रखिएगा, if we respect the tools that help us achieve what we want to be in our life, things will be much much better। धनतेरस होता है ना, जहां पे हम लोग पूजा करते हैं हमारी गाड़ी की, हमारी कलम की, हमारे पेपर पेन की। वही चीज को ध्यान में रखिए, वही रिस्पेक्ट को ध्यान में रखिए। इतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए हमारे स्टडी टेबल या स्टडी एरिया के लिए। उस स्टडी एरिया पे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। वहां पे ना हम कॉमिक्स पढ़ेंगे, ना हम गेम्स खेलेंगे, ना खाना खाएंगे, ना सोएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगले 3 महीनों के लिए वो डेडिकेटेड स्पेस सिर्फ और सिर्फ आपके काम के लिए होगी। सून यू विल रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट तरीके से वर्क कल्चर शिफ्ट हो रहा है ना। लोग प्रेफर कर रहे हैं, हम जेनजीज एंड मिलेनियल्स हम सब प्रेफर करते हैं क्या, कि हम वर्क फ्रॉम होम काम करें। तो कई लोगों ने अपने घर में ही वर्क स्पेसेस बना रखे हैं ऑलरेडी। शायद आपके घर में भी आपके पेरेंट्स ने बनाए होंगे कि पैंडेमिक के दौरान वर्क का कल्चर पूरा शिफ्ट हुआ था ना। तो वो वाली चीज को ध्यान में रखिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टडीज ने भी ये बताया है कि जब हम घर से काम करते हैं या फिर एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, जहां पे हम सेट करते हैं अपनी चीजों को, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये सब साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता तो मेरी बात को इसलिए मानो जस्ट बिकॉज मैं इस चैनल पे आके कुछ बोल रहा हूं। मैं इसलिए चाहता हूं मेरी बात को मानो ताकि तुम मेरी बात समझो, सुनो, समझो, अप्लाई करो, ट्राई करो और उसके बाद डिस्कार्ड करो।
यही एक तरीका होना चाहिए किसी चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का इन लाइफ। सो स्टडी एरिया को हम लोगों को साफ सुथरा रखना है, वहां पे सिर्फ एक काम पढ़ाई का, उसके अलावा कुछ भी नहीं। स्टडी ग्रुप्स। अब अगर हम लोगों ने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो हमने ये समझा होगा कि लर्निंग स्टाइल्स नाम की एक चीज होती है। तो लर्निंग स्टाइल्स जैसी आइडेंटिफाई कि क्या हमें स्टडी ग्रुप्स की बनाने की जरूरत है कि नहीं है, बट स्टडी ग्रुप्स नॉनदलेस बहुत अच्छा तरीका है। फॉर एग्जांपल, आप 5 दोस्त हो, 5 टॉपिक्स हैं, आपने एक एक टॉपिक एक एक दोस्त को दे दिया और उसके बाद सबने अपने अपने टॉपिक पढ़ के आए और एक दूसरे को पढ़ा रहे हो। दिस इज अ वंडरफुल वे टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेस कम करने का भी अच्छा तरीका, और सोशलाइज हो रहा है। तो स्टडी ग्रुप्स आर वंडरफुल, स्पेशली इन कुछ समय में। अपने नोट्स बनाना मत भूलिएगा। रिमेंबर, ये करने का मतलब ये नहीं कि कुछ और करना हमने छोड़ दिया, खुद की पढ़ाई करना छोड़ दी। दिस इज एन एडेड बोनस एंड एडेड एडवांटेज, आपको एक एडेड एज देगा ओवर अदर्स। तो स्टडी ग्रुप्स विल ऑलवेज हेल्प यू इंप्रूव ऑन कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अलग अलग लोग अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं, क्लियर तरीके से समझा रहे हैं, और उसमें टीच ईच अदर वाला कार्यक्रम भी पूरा हो जा रहा है। नेक्स्ट है रिवीजन रूटीन। तो ये तो हमें पता होगा कि कुछ चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो इनमें से 5 चैप्टर तो हमने कर लिए, हमें इन 5 चैप्टर को रिवाइज करना है। 5 चैप्टर ब्रांड न्यू है, इन्हें हमें पहली बार पढ़ना है। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज हमारे लिए ब्रांड न्यू है और कौन सी चीज हमारे लिए हाँ ठीक है रिलेटिवली न्यू है, हमें सिर्फ रिविजन की जरूरत है। उसके हिसाब से हम अपने रिविजन रूटीन को सेट करेंगे। तो जिन चीजों को हमें रिवाइज करना है उनको हम रिवाइज करना शुरू कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली जो चीज हमारे लिए नहीं है उन्हें हम पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट कोर्स ऑफ रिविजन कंप्लीट होगा, तब तक हमारे लिए जो ऑलरेडी नए 5 चैप्टर्स थे जिनको हमने कभी भी टच नहीं किया था, हम उन्हें एक बार पढ़ चुके होंगे। सो जैसी फर्स्ट फेज ऑफ रिविजन कंप्लीट होगा, यू कैन कंटिन्यू विद रिवाइजिंग द सेकंड फेज, जहां पे हमने ब्रांड न्यू चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू कर दिया, या फिर द अदर वे अराउंड, व्हाटएवर मेक्स सेंस फॉर यू। बट रिविजन का चाहिए स्टडी रूटीन से एकदम अलग होना चाहिए, और रिवीजन रूटीन को अगर हमने स्टडी ग्रुप से मैच कर लिया तो सोने पे सुहागा। और आखिरी में अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो कई बार लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग इज अ वंडरफुल स्किल। यस इट इज, बट ये काउंटर प्रोडक्टिव है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एक बार में अगर हम बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, हमारी जो सेंसेस है ना वो डिवाइड हो जा रही हैं। अब मैं हमेशा ये क्वेश्चन अपनी क्लास में पूछता हूं बच्चों से, आज आपसे भी पूछूंगा, प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि जब तुम गेमिंग कर रहे होते हो तो वहां पे कितने सेंसेस, हमारे 5 जो सेंसेस हैं, आईज, ईयर, नोज मतलब स्मेल, टेस्ट एंड टच, इन 5 सेंसेस में से कितने सेंसेस एक्टिव रहते हैं? 3 होते हैं ना, हमें गेम दिख रहा होता है, गेम सुनाई दे रहा होता है, और टैक्टाइल टच, हमारे हाथ में कंसोल होता है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं यूजुअली तो कितने सेंसेस एक्टिव होते हैं? यूजुअली किताब सामने खुली होती है तो आंखें, अगर बोलने का मन है तो हमारा मुंह भी चल रहा है तो कान में आवाज भी जा रही है, और अगर बहुत ही अच्छे गुड बॉय गुड गर्ल है तो हम लिख भी रहे हैं तो टैक्टाइल। बट यूजुअली 1 या 2 सेंसेस। तो गेमिंग में ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व है या पढ़ाई में? गेमिंग में, राइट। कॉन्सेंट्रेशन दोनों में से ज्यादा कहां रहता है? गेमिंग में, राइट। मतलब जहां पे आप अपने सेंसेस को ज्यादा से ज्यादा, 5 में से मेजॉरिटी ऑफ द सेंसेस को एंगेज कर पा रहे हैं, उस वाले टास्क में आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है, राइट। इसीलिए तो पढ़ाई में जहां पे सिर्फ 1 या 2 सेंसेस लग रहे हैं, उसमें अलग अलग सेंसेस को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। और मल्टीटास्किंग का मतलब ही है वी आर डिवाइडिंग आवर सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं और पीछे चल रहा है जयमाला रेडियो के ऊपर, और वहां चल रहा है टीवी। तो मतलब हम यहां पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा टच टैक्टाइल और हमारा विजुअल यहां पर है, पर हमारे कान के अंदर कोई और आवाज जा रही है। आर वी गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? यस वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो ये डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना है ना, उसके लिए मल्टीटास्किंग करना बहुत जरूरी है। आई विल से इट अगेन, टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस वी नीड टू स्टॉप मल्टीटास्किंग। फ्यूचर में करते रहना, बट रिमेंबर, जाते जाते मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, मेरी जो भी बात मैं आपसे कह रहा हूं उसे बिल्कुल भी फेस वैल्यू पे मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम ऐसी दुनिया में रहते ही नहीं है कि जहां पर हमको कोई कुछ बोले और हम मान लें। वी आर टू इंटेलिजेंट फॉर दैट, वी हैव सो मच इंफॉर्मेशन ऑल अराउंड अस। बट इसको ट्राई किए बिना डिस्कार्ड मत करिएगा। कमेंट्स में लेके बताइएगा कि डज दिस पीस ऑफ ज्ञान helps you or not. I'll be waiting. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.